स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों G20 के सक्सेसफुल समिट के बाद आपने देखा होगा वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं वो चले गए, लेकिन जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो अभी भी भारत रुके हुए हैं। उसका मेन कारण यह है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ी समिट होनी थी और ये हुआ है, और इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें से एक आप देख सकते हो, इंडिया सऊदी अरब लुक टू मैरी पावर ग्रिड्स विथ अंडर सी केबल। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ यहां पर एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात कही गई है, वो भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, जैसे लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, वो सभी आपको हमारे 3 लाइव बैच जो कि कल से स्टार्ट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, भारत और सऊदी अरब के बीच में एक अरेंजमेंट तय किया गया था 2018 में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, जिसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC। ये आपको सऊदी अरब और भारत के बीच में देखने को मिलेगा, ताकि दोनों देश के जो रिलेशंस है उसको बेटर किया जाए। और इसका जो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों लीडर्स ने बताया जा रहा है कि जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, जिसके अंदर एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे मुद्दों पर बात की है। और आपको यह भी समझना है कि ये जो बातचीत हुआ है वो जस्ट आपने देखा होगा G20 के दौरान यहां पर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप जो कॉरिडोर है वो बनाने का जो निर्णय लिया गया है, जिसमें अगेन सऊदी अरब और भारत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं सबसे बड़े डिसीजंस की। देखिए, यहां पर भारत और सऊदी अरब ने कल जो है यहां पर एक निर्णय लिया है, ताकि दोनों देश के बीच में जो ऑयल बायर सेलर का रिलेशनशिप है अब उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक क्या होता आ रहा था कि जो सऊदी अरब है वो यहां पर तेल बेचता था भारत को, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, LPG हो गया, ये सारी चीजें सऊदी अरब भारत को बेचता था। लेकिन अब ये चीजें रिवर्स होने वाली हैं। कैसे? क्योंकि अब बताया जा रहा है कि यहां पर एक अंडर सी केबल, भारत से अंडर सी केबल सऊदी अरब की तरफ जाएगा। और ये बेसिकली बताया जा रहा है कि या तो ओमान होते हुए जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इसको UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर ले जाया जाए। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो इसका डिस्टेंस है, अगर मैं बात करता हूं कांडला पोर्ट की, जो गुजरात का कांडला पोर्ट है, यहां से अगर आप डिस्टेंस देखोगे फुजेरा का, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, वहां तक अगर सी केबल ले जाया जाता है तो उसका डिस्टेंस लगभग 1600 किलोमीटर आता है। और यहां पर अगर मान लो ओमान ले जाया जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली ओमान तक रखा जाता है, तो इसका डिस्टेंस 1200 किलोमीटर के आसपास आएगा। और जो डेप्थ है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही एम्बिशियस मिशन होने वाला है, क्योंकि आप समझिए हम कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से इधर से तो ले जा नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या है कि जो अंडर सी केबल होगा समुद्र के नीचे से, इसकी जो डेप्थ है वो लगभग 3.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इतना आसान नहीं होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, इसको आप इससे मत कंफ्यूज कर लेना। ये जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर है, ये अलग चीज है, क्योंकि यहां पर शिपिंग की बात कही गई है, अंडर सी की बात नहीं कही है। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ सऊदी अरब और भारत के बीच में तय किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो ये जो अंडर सी केबल लगाया जाएगा, जो कि हम सऊदी अरब में क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो देखो, अभी तक क्या होता आ रहा था कि सऊदी अरब हमें क्रूड ऑयल बेचता था, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि आगे आने वाले समय में क्रूड ऑयल की जो महत्वता है वो धीरे धीरे अब कम होती जाएगी, और यहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो हम अंडर सी केबल के माध्यम से सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मतलब जो एनर्जी पहले भारत सऊदी अरब से खरीदता था,
और आगे आने वाले समय में हम जो एनर्जी है वो सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करेंगे, इसीलिए इसको इतना बड़ा रिवर्सल बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी आप देखोगे जो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल पावर हो गया, वो सारी चीजें हम सऊदी अरब को दे सकेंगे। और इसके लिए यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत की तरफ से, जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, और सऊदी अरब की तरफ से वहां के जो मिनिस्टर हैं अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सौद, उन दोनों के बीच में। और आपको पता होना चाहिए कि जो सऊदी अरब से भारत जितना क्रूड ऑयल खरीदता है, तो सऊदी अरब का तीसरा नंबर है, मतलब कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल तो आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद हम रशिया से काफी खरीदने लग गए। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है इराक और तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। लेकिन अगर आप एलपीजी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा एलपीजी भारत जो है वो सऊदी अरब से ही खरीदता है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं भारत का जो एफर्ट है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की तरफ, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को भी यहां पर रोक सकें, वो सारी चीजों में ये मदद करने वाला है। क्योंकि अभी तक जो भी सऊदी अरब हमें एनर्जी ट्रांसफर करता था, इसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत इंपैक्ट करता था, क्योंकि क्रूड ऑयल बर्न करना ये क्लाइमेट को नुकसान करता था। लेकिन भारत जो एनर्जी भेजेगा सऊदी अरब को, वो आपका क्लाइमेट चेंज को बचाएगा, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करेगा। फिर इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकता है और दोनों देश के जो रिलेशंस हैं उसको फर्दर बूस्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो पाकिस्तान है, अभी तक यूजुअली यही होता आ रहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस थी, लेकिन अब वो चीजें कहीं ना कहीं टूटती जा रही हैं। अब जो देश है, मतलब कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको अब रियलाइज हो रहा है कि अब वो क्रूड ऑयल के ऊपर, जो पहले वो ऑयल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे इकोनॉमी, अब वो ऐसा नहीं चल सकता। और इसी की वजह से अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि उनको अपना पार्टनरशिप भारत के साथ करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे ना, अंडर सी केबल जो अभी ऑपरेशंस में है उनकी संख्या लगभग 485 के आसपास है। और जो सबसे बड़ा अंडर सी केबल है, लॉन्गेस्ट है, वो आपको ब्रिटेन और जो डेनमार्क है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा, यहां से यहां तक। और इसकी लेंथ आपको पता है, ये लेंथ करीब बताई जाती है 764 किलोमीटर, और इसको बोला जाता है वाइकिंग लिंक, ठीक है। और ये डेनमार्क और यूके के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा यहां पर जो भारत का प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा, और वो है आपका वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। आपको याद होगा 2018 में जब पहली बार यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली बैठी थी 2018 में, उसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अब ये है क्या? इसमें भारत की कोशिश ये है कि सबसे पहले हम भारत को यहां पर जो एशिया है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है सन के माध्यम से सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, वो हम आपस में ही शेयर कर सकें, ये एशिया के अंदर। और फिर उसको यहां पर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ना, और वापस से मिडिल ईस्ट से हम अफ्रीका के साथ जोड़ना। तो ये जितने भी ग्रिड है ना, इसी को वन ग्रिड बताया जा रहा है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, जो सऊदी अरब के साथ ये पार्टनरशिप हो रही है, इसमें बेसिकली भारत का जो ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वो सऊदी अरब की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी ना हो और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, 2008 में भी भारत ने कुछ ऐसा प्लान किया था, और वो प्लान हमने किया था श्रीलंका के साथ मिलकर। श्रीलंका के साथ हमने ये प्लान किया था कि वहां पर एक अंडर सी केबल के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार आता है, उसके थ्रू जो अंडर सी पावर केबल है वो हम बिछाएंगे, और इसका कॉस्ट आएगा लगभग 2292 करोड़ रुपए के आसपास, और ये 42 मंथ्स में कंप्लीट होगा। लेकिन क्या हुआ कि श्रीलंका जो है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि श्रीलंका चाइना के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा आ गया, और वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो वहां पर नहीं हो पाया, वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया था। और अभी अगर आप देखोगे तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन दो देशों को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, और कोशिश हमारी यही है कि आगे आने वाले समय में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब के साथ हम यहां पर लिंक कर सकें। तो एक तरफ हम ईस्टर्न साइड भी जाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब और मिडिल ईस्टर्न साइड है वहां पर भी जाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अगेन मैं यही कहूंगा। और इसके अलावा जो सऊदी अरब और भारत के बीच में बातचीत हुई है, उसमें $50 बिलियन का जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, इसको जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाए, यह भी
निर्णय लिया गया है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र कोस्ट पर, मतलब कि ये जो महाराष्ट्र कोस्ट आप देख रहे हो, यहां पर एक रिफाइनरी बनाया जाएगा, कोई एक रिफाइनरी बनाया जाएगा। और ये रिफाइनरी आपको पता ही है क्या होता है कि जो सऊदी अरब और यहां से जो भी क्रूड ऑयल आता है उसको भारत में रिफाइन किया जाए ताकि पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस हो सके। और ये रिफाइनरी सबसे बड़ा होने वाला है, जहां पर 60 मिलियन टन रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और ये आप देख सकते हो, आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और सऊदी अरब की तरफ से वहां की जो सऊदी अरामको है, और साथ ही साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, इन सबके साथ मिलकर इसको बनाने का कोशिश तो यही है। और टारगेट हमारा यह है कि आगे आने वाले फ्यूचर में 2030 तक 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी कैपेसिटी भी भारत के पास आ जाए। अब देखिए, जाने से पहले, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो भी भारत और सऊदी अरब के बीच में बातचीत हो रही है उसको बोला जा रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। अब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है क्या? देखो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया गया था अक्टूबर 2019 में। एक्चुअली क्या है कि उस समय पीएम मोदी 3 साल के अंदर अंदर दूसरे विजिट पर गए थे सऊदी अरब, और उसी समय तय किया गया सऊदी अरब और भारत के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया जाएगा। और ये आप देख सकते हो, इसका जो मेन एम यही है कि हाई लेवल काउंसिल हो ताकि इंडो सऊदी रिलेशनशिप उसको और बढ़ोतरी मिल सके। इसके 2 मेन पिलर्स हैं, एक है कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन, और कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। और दोनों को कैसे चलाया जाएगा? यहां पर 4 लेवल्स की एंगेजमेंट होगी। जो सबसे ऊपर लेवल का एंगेजमेंट है उसमें समिट लेवल का एंगेजमेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और क्राउन प्रिंस वो मिलकर यहां पर करेंगे। और ये जो हुआ है ना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ये समिट लेवल का पहला मीटिंग है। एक्चुअली ये पहली बार ऐसा मीटिंग हो रहा है सऊदी अरब के प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कांटो प्लेन ये आपको कौन से कंट्रीज में देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर है, आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।